अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो है वो टॉपिक है। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, अगर हम इनको डिफ़ाइन करें तो इनको इस तरह हम डिफ़ाइन करेंगे कि वो वाले तमाम एलिमेंट्स जिनके अंदर पार्शियल फील्ड डी या फिर एफ सबशेल जो है पाया जाता है, उनकी एटॉमिक स्टेट के अंदर या किसी भी उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह के तमाम एलिमेंट्स को जो है वो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जितने भी हमारे पास डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में पाए जाते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ट्रांजिशन करते हैं बिटवीन मेटालिक एलिमेंट ऑफ द एस ब्लॉक, ठीक है, और जो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक के, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में ट्रांजिशन इनकी हो रही होती है इन प्रॉपर्टीज़ की। तो जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो बोलते हैं। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डिवीजन करें तो इनको जो है वो हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और कुछ होते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनमें ग्रुप 2B और 3B के मेंबर्स आते हैं, ठीक है। इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। और जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बाकी 2B और 3B के अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ठीक है, वो तमाम जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो हमारे पास जैसे ग्रुप 2B है तो इसके अंदर जिंक, कैडमियम, मरकरी वगैरह होते हैं, ठीक है। इनके अंदर पार्शियल फील्ड डी सबशेल नहीं पाया जाता और इसकी वजह से जो है ये टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की उनको शो नहीं करवाते, ठीक है। इसके अलावा जैसे ग्रुप 3B है तो ये भी जो है वो इनके एलिमेंट भी जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की शो नहीं करवाते, तो इस वजह से इनको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनकी मतलब आप कह लो कि इनकी कुछ रिजेम्बलेंस होती हैं, ठीक है। तो उनको हम देख लेते हैं कि तमाम मेटल्स होते हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तमाम मेटल्स होंगे, ठीक है। और इनका जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और आप कह लो कि जैसे ये मेटल्स हैं तो ये गुड कंडक्टर होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अलावा ये अलॉयज़ भी बनाते हैं, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपस में ही अलॉय बनाते हैं या फिर ये दूसरे मेंबर्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के उन एलिमेंट्स के साथ अलॉय बनाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस के साथ ये जो है वेरिएबल वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करवाते हैं। और इनके जो आयंस होते हैं और या इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में कलर शो करवाते हैं और इसके अलावा सॉल्यूशन की फॉर्म में भी जो है वो कलर शो करवाते हैं। बिकॉज ये इस वजह से होता है, चाहे सॉल्यूशन की फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में ये हर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर जो है वो कलर शो ना करवाएं, लेकिन एटलीस्ट एक ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर जो है ये कलर शो ज़रूर करवाते हैं। ये इनकी थी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़। अब हम इनके कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं इनके अंदर गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं, मेलेबल और डिक्टाइल होते हैं और इनकी जो टफनेस होती है वो इस चीज़ को शो करती है कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बाइंडिंग जो है प्रेजेंट है। और ये इस वजह से होता है बिकॉज इनके जो आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन है उसके अलावा जो मतलब इसके एस ऑर्बिटल के जो अंदर वाली साइड पे डी ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल होता है, वो भी पार्टिसिपेट करता है बाइंडिंग के अंदर। इसी तरह अगर हम इसका ट्रेंड देखते हैं पीरियोडिक टेबल में तो फिर अगर हम जब लेफ़्ट टू राइट जो है मूव करते हैं ट्रांजिशन सीरीज़ में तो जो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं अप टू ग्रुप 5B एंड 6B, ठीक है। और उसके बाद जो है पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बाद जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और 2B पे आके जो है वो वैसे ही ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये बाइंडिंग जो है ये 6B तक स्ट्रॉन्गर होती है और उसके बाद जो है वो 2B तक दोबारा से वीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जो पहले वाली ट्रांजिशन सीरीज़ होती हैं उसमें बाइंडिंग एनर्जीज जो है वो वेनेडियम तक इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो इस वजह से होता है बिकॉज उसके बाद जो है मेटेलिक स्ट्रक्चर जो होता है मैंगनीज़ का मतलब चेंज हो जाता है और फिर मैंगनीज़ आ जाता है, ठीक है। इस तरह अगर हम थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें तो इसमें ये होगा कि जो बाइंडिंग
एनर्जी है वो टंगस्टन तक इंक्रीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 5d इलेक्ट्रॉन जो है कंट्रीब्यूट करेंगे बाइंडिंग में, ठीक है, और इसके बाद जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होगी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से बात करें तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। वो इस वजह से होता है कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस पाई जाती हैं इनके एटम्स के अंदर। और जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मिडल तक इंक्रीज़, सीरीज़ के मिडल तक इंक्रीज़ होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो डिक्रीज़ होकर सीरीज़ के एंड तक जो है वो मिनिमम रह जाता है। तो ये तमाम जो होते हैं एक्चुअली में ये उनके जो आप कह लो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से हो रहा होता है। कोवेलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई जो है वो डिक्रीज़ करते हैं रैपिडली एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज़, ठीक है, और उसके बाद जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं और एट द एंड जो है वो दोबारा से बढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है वो अगर इंक्रीज़ इन कोवेलेंट रेडियाई इज़ पॉसिबल only because of the availability of the half filled d ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये जो d ऑर्बिटल होता है यही कंट्रीब्यूट करता है कि कि कोवेलेंट रेडियाई का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाए। और ये जो आयनिक रेडियाई में जो चेंज आता है अलोंग द सीरीज़ ये इतना ज़्यादा रेगुलर नहीं होता, ठीक है, इसका मतलब हम कोई ट्रेंड नहीं बता सकते। और तो इस वजह से जो है इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप किस तरीके से जो है इसको एक्सप्लेन करें इसके ट्रेंड के हवाले से कि इसमें इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, बिकॉज़ ये जो है वो रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर होता है। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिज़म। पैरामैग्नेटिज़म इस तरह की प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, जो कि उस सब्सटेंस को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करवाती है, ठीक है। और इस तरह के तमाम सब्सटेंसेस जो कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, उसकी तरफ जो है वीकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के तमाम सब्सटेंसेस जो कि वीकली रिपेल्ड होते हैं बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है ये एक्चुअल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है, जो कि किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, वो मतलब उसमें ये होता है ना कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंटिन्यूसली स्पिन कर रहे होते हैं, ठीक है, वो अनपेयर्ड होते हैं तो उनकी जो मूवमेंट होती है वो कैंसल आउट नहीं होती है और उसकी वजह से जो है वो एक मैग्नेटिक मूवमेंट जो है जनरेट होती है। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है वो इंक्रीज़ होते हैं वैसे वैसे जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो है वो इंक्रीज़ होती जाती हैं। और जैसे जैसे फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप होना शुरू हो जाते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, ठीक है, और सब्सटेंस जो है वो डायमैग्नेटिक बन जाता है और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड से जो वीकली रिपेल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो Fe3+ और मैग्नीज 2+ तक जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और उसके बाद जो है डिक्रीज़ करता है ऑन द बोथ साइड, ठीक है, मतलब इनके आगे भी कम होते हैं और इनकी पिछली साइड पे भी जो है वो कम होते हैं। इस वजह से एक्चुअल में होता है कि मैग्नीज 2+ और आयरन 3+ के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मतलब पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो कॉज करते हैं और इनका जो नंबर होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वो दोनों साइडों पे जो है वो आप कह लो कि 0 हो रहा होता है। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से बात कर लेते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर वेरिएबल वैलेंसी होती है, वो इस वजह से बिकॉज इनके जो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं इन एडिशन टू द एस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जितने भी 3D सीरीज़ एलिमेंट्स होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करवाते हैं, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा भी, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो तब शो करवाते हैं जब जस्ट 2s इलेक्ट्रॉन जो है बाइंडिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट 5 एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर s और d इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैग्नीज के बाद जो है वो नंबर ऑफ़ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है बिकॉज d सबशेल जो होता है वो फिलअप हो जाता है और कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं जो कि बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं।
अगर हम कलर के हवाले से बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनके अंदर डी ऑर्बिटल जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर डेवलपमेंट के, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और ये दो एनर्जी लेवल्स के अंदर स्प्लिट अप हो जाते हैं, ठीक है। एक जो होता है वो हायर एनर्जी लेवल होता है, दूसरा लोअर एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लोअर एनर्जी लेवल के अंदर होते हैं वो कुछ एनर्जी जो है अब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट की, ठीक है, और वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर चले जाते हैं और जब वही वाले इलेक्ट्रॉन जब वापस आते हैं तो वो एनर्जी को इमिट करते हैं, ठीक है, और उससे जो है वो आप डी ट्रांजिशन इसको बोलते हैं और उससे जो है वो कलर डेवलप होता है। एनर्जी डिफरेंस जो होता है डी ऑर्बिटल का वो आयन टू आयन वेरी करता है, ठीक है, और हर आयन जो होता है वो डिफरेंट वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है और देन उसको ट्रांसमिट करता है। जितने भी मतलब उसकी वेवलेंथ जो है अब्जॉर्ब नहीं होती उनको ट्रांसमिट करता है और उन्हीं से जो है वो फिर हमारे पास डिफरेंट तरह के कलर्स जो है वो बनते हैं। जैसे कि TiH2O6 जो है ये येलो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जब तो जो ब्लू और रेड लाइट होती है उसको ट्रांसमिट कर देता है, तो इस वजह से इसका जो सोल्यूशन होता है वो वायलेट लुक जो है वो देता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ये भी इसकी एक जनरल प्रॉपर्टी है कि जब स्मॉल नॉन मेटल एटम जो होते हैं लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, तो जब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इंटरस्टाइसिस के अंदर जो है वो इंटर होते हैं, ठीक है, तो उससे जो है वो इनकी कुछ यूज़फुल आप कह लो कि करेक्टरिस्टिक्स बन जाती हैं और इस तरह इन कंपाउंड्स को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है बोलते हैं, ठीक है। तो ये नॉन स्टिकोमेट्री कंपाउंड्स होते हैं और समटाइम्स हम इनको इंटरस्टिशियल अलॉय भी बोलते हैं। और इनके साइज़ की अब जो है वो एलॉय फॉर्मेशन एक्चुअल में इनकी होती क्यों है, बिकॉज इन एक तो ये है कि इनका साइज़ जो है वो सिमिलर होता है, ठीक है। तो कुछ ट्रांजिशन मेटल एटम जो होते हैं वो दूसरे मेटल एटम को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो इससे जो है सब्स्टिट्यूशन अलॉय बनते हैं। जैसे कि अलॉय जो होते हैं स्टील के वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है इस तरह के कि ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आयरन एटम होता है वो क्रोमियम एटम, मैग्नीज या फिर निकल एटम के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाता है और उससे जो है वो स्टील के अंदर कुछ यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल इसमें आती हैं ब्रास, ब्रोंज, कॉइनेज अलॉयज़ वगैरह जो हैं वो शामिल होते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं से कुछ चीज़ समझ नहीं आई देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।